क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहीं भी मैट्रिक्स करके कुछ नहीं बोला, मैट्रिक्स का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, कहीं भी मैट्रिक्स का नाम नहीं लिया है। बोल रहा है, सिंपली बोल रहा है कि ए बी सी डी रियल नंबर है, इसका स्क्वायर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 के इक्वल है और ये 0 के इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो और ए बी प्लस सी डी निकालो। तो जब भी हमें ऐसे स्क्वायर टाइप कुछ दिख रहा है ना कि अरे ये स्क्वायर 1 है, फिर प्रोडक्ट टाइप 0 दिख रहा है, तो हमें दिमाग में तुरंत क्या हो जाना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन 3 क्या किया हमने, सॉल्यूशन 3 में हमने ए मैट्रिक्स को क्या ले लिया, ए बी सी डी मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को ए बी सी डी ले लिया और यहाँ पे गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये चीज़ तुम देखो, ये ऑर्थोगोनल का ही कंडीशन दे रखा है। अगर हमने रो वाइज लिया ना, इसको पहला वेक्टर बनाया ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो अगर मान लो V1 वेक्टर रो वाइज हमने ले लिया तो ये क्या हो गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप हो गया, और ये हमने V2 वेक्टर ले लिया रो वाइज लिया तो ये क्या हो गया, सी आई कैप प्लस डी जे कैप हो गया। तो इस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, देख लो ये दे रखा है ना, यहाँ पे 1 दे रखा है। उसके बाद V1 इंटू V2 भी क्या दे रखा है, ये 0 दे रखा है, देख लो V1 इंटू V2 करोगे तो AC प्लस BD क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो ये तो ऑर्थोगोनल का कंडीशन दे रखा है, तो इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स मैंने खुद से बनाया ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है हमारे पास, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो बस कोई बात नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी प्लस सी डी। ठीक है, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें पता है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल है, तो ए ट्रांसपोज ले लिया तो हमें क्या मिल गया, ए बी सी डी। अब हमें पता है कि अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इसके भी रो वाइज में अगर मैं इसके पहले रो को एक वेक्टर मान लूँ, दूसरे रो को दूसरा वेक्टर मान लूँ, तो वो भी यूनिट होगा और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या मिल गया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू माना है जो कि 1 है, एक्स्ट्रा हमने क्या निकाल लिया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकाल लिया, फिर क्या बोला, ए बी प्लस सी डी बोला है तो वो 0 के इक्वल है। तो आ गया आंसर, समझ रहे हो बात। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा प्रूफ हो गया, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, अच्छा ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रखा है। ये 3 क्वेश्चंस है, ये 3 क्वेश्चन शायद इसमें से 1-2 क्वेश्चन कंपेंडियम का है। तो आप करोगे क्या कि इस तीनों को सॉल्व करोगे, ये लेट इज इक्वल टू दिस फाइंड लैम्डा, तो यहाँ मैंने आंसर दे रखा है, और ये सच डैट सो डैट, तो ये हमें प्रूफ करना है, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। इफ इज नील पोटेंट और इसमें भी शो करना है, तो इस दोनों का आंसर नहीं होगा, इसमें तो प्रूफ करना है, और इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। तो ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, नहीं सॉल्व होगा तो आपको करना क्या है कि मुझे ऑनलाइन जो हमारी व्हाट्सएप की क्लास होती है इसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ा दिया, तो बस आप उससे बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे रिवाइज करके देखो, पहली बात। दूसरी बात क्या कि एक आता है MX प्लेयर, ठीक है ना, तो आप अपने मोबाइल में MX प्लेयर डाउनलोड कर लो, और जो भी मैं वीडियो भेजता हूँ उसको MX प्लेयर पे देखो। MX प्लेयर पे देखने का बेनिफिट क्या होगा कि उसको तुम जूम कर सकते हो। ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे आशुतोष सर ने बताया, एक यहाँ सर हैं केमिस्ट्री के सर, उन्होंने बताया कि आप अगर वीडियो को MX प्लेयर पे देखते हो तो आपको अगर कहीं पे ब्लर दिख रहा है ना, तो वहाँ पे आप हाथ रख के उसे इस टाइप से, ऐसे मान लो यहाँ पे इस रीजन में हमें ब्लर दिख रहा है, हाथ रखा है ऐसे थोड़ा कर दिया, जूम दिख गया, ठीक है, तो जूम करोगे तो थोड़ा और ब्लर हो जाएगा आई थिंक,
बट अगर मान लो कहीं पे छोटा तुम्हें फंट दिख रहा है तो जूम करोगे तो बड़ा दिख जाएगा, फिर ऐसे जूम करोगे छोटा आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? ये जूम हो गया, ये तो श्रिंक हो गया, ऐसे श्रिंक करोगे छोटा हो जाएगा। तो MX प्लेयर में देखने का फ़ायदा है। ऐसे जब भी तुम वीडियो खोलते हो तो मोबाइल का जो डिफ़ॉल्ट ऐप होता है जिस पे वीडियो खुलता है वो खुद से खुल जाएगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाना, उसे डाउनलोड कर लेना जिसके पास नहीं है, ठीक है। जो MX प्लेयर यूज़ करते होंगे, जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो MX प्लेयर पे देखो ज़्यादा सही है। फाइनली फिर बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया होगा, किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पूछो एंड पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। किसी क्वेश्चन को मैंने तुम्हें मैट्रिक्स का भी PDF बना के भेज दिया कंपेंडियम का, डिटर्मिनेंट का भी PDF बना के भेज दिया कंपेंडियम का, वो दोनों पढ़ो। अभी तुम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, मैट्रिक्स के भी तुम ऑलमोस्ट 80% या 60-70% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे JEE मेंस और एडवांस का, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एडजॉइंट और इन्वर्स बता दूंगा तो तुम ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और फिर छोटा छोटा 2-4 टॉपिक है तो वो भी बता दूंगा, तो फिर हमारा मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्या कंप्लीट हो गया, कौन कौन से हमने मैट्रिक्स पढ़े। एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा हमने, A² = A। फिर हमने पढ़ा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, A² = I। फिर हमने क्या पढ़ा, पीरियोडिक मैट्रिक्स, A⁴k+1 = A। फिर हमने क्या पढ़ा, निलपोटेंट मैट्रिक्स, A⁴m = null एंड A⁴m-1 इज नॉट नल। फिर हमने पढ़ा क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, A × A = I। उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ बताया। प्रॉपर्टीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने तुम्हें PDF भेजा है, अगर तुम लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, लैपटॉप पे PDF को देख रहे हो, तो लैपटॉप खोलो, सामने नोटबुक रखो, वो सारे प्रॉपर्टी लिखो। मोबाइल पे अगर पढ़ रहे हो तो एक हाथ में मोबाइल लो सामने, और उसको देख देख के सारे प्रॉपर्टीज़ एक बार लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा। और याद करने से ज़्यादा, रटने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बार जो मैं समझा रहा हूँ सिस्टमैटिक वे से समझ लो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, पहले मैं तुम्हें PDF भेजूंगा, तो वो जो हमारा PDF होगा वो होगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक ये टॉपिक बच गया। उसके बाद जो दूसरा एक मेन टॉपिक बचा वो होगा सॉल्विंग simultaneous linear equation of n variables and n equations and n variables। कुछ लीनियर इक्वेशन होंगे जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, 3 इक्वेशंस होंगे, उसको हम मैट्रिक्स के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आएगा हमारा टॉपिक क्रैमर्स रूल। तो इसी टॉपिक में सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ n वेरिएबल्स एंड n इक्वेशन, इसी में एक टॉपिक आएगा क्रैमर्स रूल। वहाँ पे मैं बताऊँगा कि क्रैमर्स रूल की क्या इंपॉर्टेंस है JEE मेंस और JEE एडवांस में। एक क्वेश्चन क्रैमर रूल से 100% है, अभी कहीं पे भी लिख के रख लो, ठीक है। लिख के फ्रेम करके अपने जहाँ पे सोते हो वहाँ पे रख लो। एक क्वेश्चन क्रैमर रूल से JEE मेंस में और JEE एडवांस में आना ही आना है, ठीक है। उसको भी मैं डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद इक्के दुक्के छोटे मोटे टॉपिक बच जाएंगे 2-2, 3-3 लाइन का, तो वो भी क्लियर होगा, तो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगने जा रहा है डिटर्मिनेंट, ओके।